हाँ सर। तो नेक्स्ट आपका यूनिट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यूनिट जो है इसमें आपको मेंडल्स के प्रिंसिपल पढ़ने हैं। उसके बाद में एक्सटेंशन टू दी मेंडल्स प्रिंसिपल पढ़ना है और उनका एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो जब तक आपको ये मेंडल्स के प्रिंसिपल समझ में नहीं आते तब तक आप जेनेटिक्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ सकते। तो इसलिए पहले मेंडल प्रिंसिपल समझना पड़ता है और उसके बाद में बाकी का जेनेटिक्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अपन जेनेटिक्स की जब भी अपन बात करेंगे तो सबसे पहले जेनेटिक्स में याद किया जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स को, जो है आपका जॉन ग्रेगर मेंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल जो है ये आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको बोला जाता है और इसने प्लांट, जो पी प्लांट है जिसको अपन बोलते हैं पीसम सटाइवम, इसके ऊपर इसने स्टडी किया है। ठीक है, तो 7 कैरेक्टर इसने कंसिडर किए थे और 7 कैरेक्टर की अगर अपन बात करेंगे तो आपका फ्लावर कलर, मतलब फ्लावर कौन से कलर का है, उसके बाद में फ्लावर पोजीशन, जैसे अपन ने बोला है ना, फ्लावर जो है ये आपका टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सियल भी हो सकता है। टर्मिनल फ्लावर मतलब जो आपका अपाइकल एंड होता है वहां पे अगर फ्लावरिंग हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल। अगर आपका एक्सियल मतलब ब्रांच में अगर आपका फ्लावरिंग होता है तो उसको बोलते हैं अपन एक्सियल। तो इसने अलग अलग कैरेक्टर को कंसिडर किया। तो स्टार्टिंग में जब मेंडल ने स्टडी स्टार्ट किया था जेनेटिक्स का तो 7 कैरेक्टर को कंसिडर किया था। एक आपका फ्लावर का कलर था, ठीक है, उसके बाद में फ्लावर पोजीशन था, उसके बाद स्टीम लेंथ, ये आपका शॉर्ट या टॉल या डॉर्फ या टॉल आप कंसिडर कर सकते हो, सीड शेप राउंड और रिंकल, सीड कलर येलो और ग्रीन, उसके बाद पॉड शेप एंड पॉड कलर। तो ये बात अपन कर रहे कैरेक्टर की, बट कभी कभी क्या होता है कि हमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेट क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेट और फिनोटाइप क्या होता है, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो कैरेक्टर का मतलब होता है फीचर। तो कुछ जो बेसिक टर्म्स है जेनेटिक्स में, उसको पहले हम देख लेते। मैंने वो आपको पीडीएफ स्कैन करके भेजा है, ठीक है, और हाँ सर। वो जो पीडीएफ है वो आप घर में उसको पहले
आपका जो रफ कॉपी रहेगा या जहां पे भी आप लिखते हो बुक में, उसको पहले कॉपी कर लो और उसके बाद में लेक्चर में वो नोट्स लेके आपको बैठना है, या फिर प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट निकालो, ठीक है। अब देखो टर्मिनोलॉजी जो है इसमें फर्स्ट है आपका जीन। अब जीन क्या होता है? तो जीन means a genetic factor or region of DNA that responsible for the development of character। तो जीन मतलब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है डीएनए, ठीक है। तो जो भी आपका सेल है, वो आपका एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, तो इसके अंदर में होता है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होगा क्रोमोसोम। इसको अगर अपन जेनेटिक मटेरियल को अगर फोकस करके देखते, तो फाइनली आपको यहाँ पे डीएनए ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। अब डीएनए जो है इसका स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पे होता है प्रमोटर, और उसी प्रमोटर से हम ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करते हैं। और जहां पे आपका प्रमोटर होता है, वहां से आगे का रीजन आपका कोडिंग होता है। तो जैसे मान के चलते कि ये प्रमोटर है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है आपका यहां तक, तो ये आपका, इससे आपको एमआरएनए देगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन और आफ्टर जीन एक्सप्रेशन। अगर एमआरएनए मिलता है तो इससे आपको प्रोटीन मिलेगा। तो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन, या फिर आप बोल सकते हैं कोड फॉर दी आरएनए, क्योंकि आरएनए जो है ये एमआरएनए के अलावा बाकी भी हो सकते हैं। जैसे राइबोसोमल आरएनए पढ़े अपन ने, टीआरएनए पढ़ा, या बाकी के आरएनए पढ़ा, तो बाकी के आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक डीएनए का एक फ्रैगमेंट जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और वो आपके कोई तो भी प्रोटीन या आरएनए को कोड कर रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे जीन, ठीक है। अब ये अगर प्रोटीन फॉर एग्जांपल आपका प्रोड्यूस हो गया, तो ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। तो प्रोटीन अगर बन गया आपके पास में, तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सेकंड है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या? कैरेक्टर मीन्स फीचर। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट। प्लांट हाइट ये एक फीचर हो गया, तो उसको बोलेंगे अपन कैरेक्टर। मैंने बोला स्किन पिगमेंट, अपन ने बोला फ्लावर का कलर, तो ये सब क्या है? आपके कैरेक्टर है। अगर मैंने बोला कि मुझे प्लांट के एक कैरेक्टर का जेनेटिक स्टडी करना है, तो जेनेटिक स्टडी अगर स्टार्ट करना है तो आपको कोई ना कोई एक कैरेक्टर को कंसिडर करना पड़ता है। तो वो कैरेक्टर कौन सा है? तो मैं प्लांट का फ्लावर कलर लिया मैंने। तो प्लांट का जो फ्लावर है ये दो टाइप का होता है, एक तो व्हाइट कलर का फ्लावर आता है उस प्लांट को, या फिर वो रेड कलर का आता है।
तो उसका मुझे जेनेटिक स्टडी करना है, तो मैंने कैरेक्टर कौन सा चूज किया, फ्लावर कलर। अगर मुझे प्लांट का हाइट का जेनेटिक स्टडी करना है तो हाइट इज कैरेक्टर, ठीक है। तो दूसरा वर्ड हम यूज करते ट्रेट। ट्रेट और फिनोटाइप। तो ट्रेट और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? ट्रेट और फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब देखो, मैंने प्लांट हाइट कंसीडर किया है, कैरेक्टर किसको बोला है, प्लांट हाइट को। तो प्लांट हाइट के दो ट्रेड्स हो जाएंगे। एक, प्लांट हाइट जो है ये डॉर्फ भी हो सकता है और ये टॉल भी हो सकता है। तो टॉल और डॉर्फ ये हो गए इसके ट्रेट और फिनोटाइप। उसके बाद अगर हम फ्लावर कलर अगर कंसिडर करते तो हो सकता है फ्लावर जो है ये पिंक कलर का हो या ये अपन रेड कलर का हो और वाइट कलर का हो। अगर मैंने दोनों को क्रॉस किया तो तीसरा भी ट्रेट अपीयर हो जाता है, दैट इज पिंक कलर। तो रेड, व्हाइट एंड पिंक ये हो गए इसके फिनोटाइप, और इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रेट। जैसे अपन डिसीज वाला जो पर्सन है, जैसे मैं मेरे को सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। वो डिसीज मतलब एक कैरेक्टर हो गया अपना, उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। तो उसके तीन ट्रेट है, एक डिसीज वाला पर्सन, एक कैरियर और एक नॉर्मल पर्सन। तो जैसे अपन बोलते ना कि हमारे पास में सिकल सेल एनीमिया, अगर इसको अपन स्टडी करते तो इसके तीन ट्रेड्स होते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसके पास में सिकल सेल के लिए अलील नहीं है। दूसरा आपका हेट्रोजाइगस जिसके पास में सिकल सेल के लिए अलील है, वो हमारा कैरियर होता है। और होमोजाइगस रिसेसिव मतलब इसके पास में दोनों अलील है, किसके लिए, डिसीज के लिए। तो अपन बोलेंगे इसको सिकल सेल एनीमिया हुआ, ये डिसीज वाला पर्सन। तो इसके तीन ट्रेड्स है, एक नॉर्मल, कैरियर एंड डिसीज। तो ट्रेट और फिनोटाइप इसमें डिफरेंस समझ में आया क्या, पहले ये बताओ। हाँ सर। सबको समझ में आया हाँ कैरेक्टर सर। क्या है और ट्रेट हाँ क्या है? अगर मैंने बोला है आपको सीड जो है इसका शेप, सीड शेप जो है ये दो टाइप का होता है। एक होता है राउंड एंड दूसरा होता है रिंकल्ड। मुझे एक बात बताओ, इसमें से कैरेक्टर क्या है और फिनोटाइप और ट्रेट क्या है? सीड शेप ये कैरेक्टर है और राउंड वर विंकर है ट्रेड और फिनोटाइप। फिनोटाइप है, समझ में आया क्या? तो कैरेक्टर हाँ। किस टाइप का अपीयर हो रहा है, तो कैरेक्टर तो अलग अलग टाइप के अपीयर हो सकते हैं, बराबर। राउंड हो सकता है, वो रिंकल्ड हो सकता है, या फिर कोई अदर शेप का हो सकता है। तो अलग अलग टाइप का कैरेक्टर अपीयर हो सकता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो फिनोटाइप है उसका, वो उसका ट्रेट है, ठीक है। तो ट्रेट और फिनोटाइप ये एक ही है, बट कैरेक्टर एंड फिनोटाइप ये वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैरेक्टर के अंडर में अपन क्या पढ़ते, फिनोटाइप पढ़ते। चलो ये क्लियर हो गया सबको अभी। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है
फोर्थ, जीन जो है ये अगर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके कैरेक्टर के लिए, तो जीन में भी हम और स्पेसिफिक वर्ड की तरफ जाते हैं जिसको बोला जाता है अलील। तो अलील का मतलब क्या, अलील इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, अब देखो इसको अच्छे से सुनो, ये एक जीन है जो क्या करता है, रेड कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। अपन कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, फ्लावर कलर, कौन सा कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, फ्लावर कलर। ठीक है, फ्लावर कलर ये अपन कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, और फ्लावर कलर के लिए हमारे पास जो ये जो जीन है, ठीक है, जिसको अपन इंडिकेट कर देते हैं कैपिटल आर से, और ये कैपिटल आर जो जीन है ये रेड कलर का पिगमेंट प्रोडक्शन करता है। अगर ये एक्सप्रेस होता है तो रेड कलर का पिगमेंट प्रोडक्शन करता है जो फ्लावर को कलर देता है। तो अपन ने ये फ्लावर निकाला जो रेड कलर का है। ठीक है, बट मैंने क्या किया, ये जीन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब मैंने इसको म्यूटेट कर दिया। अब म्यूटेशन का मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको, एक न्यूक्लियोटाइड का भी चेंज करोगे तो भी आप उसको म्यूटेशन बोल सकते हो। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? हाँ सर। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो आपका जीन था जो रेड कलर का पिगमेंट प्रोडक्शन करता था, इसमें मैंने चेंज कर दिया। तो चेंज मैंने ये एक न्यूक्लियोटाइड का किया या फिर 10 न्यूक्लियोटाइड किया, एक ही बात, म्यूटेशन म्यूटेशन होता है। और मैंने यहाँ पे म्यूटेशन कर दिया, और ये म्यूटेशन के कारण ये जो जीन है ये एक्सप्रेस तो होता है, बट नो पिगमेंट प्रोडक्शन, मतलब रेड कलर का पिगमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाता। ऐसा होता है ना कि अगर जीन अगर थोड़ा सा भी म्यूटेट हो गया है तो प्रोटीन अपना हमारा क्या बनता है, इनएक्टिव बनता है। अब जो चेंजेस हुए हैं वहां पे जीन में, वो चेंजेस के कारण ये जीन एक तो एक्सप्रेस नहीं होता, या फिर एक्सप्रेस होता है तो वो एक्टिव रेड पिगमेंट का प्रोडक्शन नहीं कर पाता। ये सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। तो इसको क्या बोलेंगे रे अपन, इसको अपन बोलेंगे कि ये हमारा जो कैपिटल आर जीन था यही है, बट इसमें सिर्फ माइन्यूट चेंजेस हुए हैं, ऐसे बोल सकते हैं अपन। हाँ सर। बराबर। तो हाँ। ये इसका अल्टरनेट फॉर्म है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का ही डिफरेंस आ रहा है या दो न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस आ रहा है, तो अपन इसको बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ आर जीन। ये आपका कैपिटल आर जो जीन था इसका अल्टरनेट फॉर्म है। तो इसको अपन कैपिटल आर का अल्टरनेट फॉर्म है तो कैपिटल आर ही थोड़ी बोलेंगे इसको। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अगर मैंने आर पॉजिटिव मतलब ये एक्टिव है तो इसको मुझे आर निगेटिव से इंडिकेट करना पड़ेगा। बराबर है? बराबर है क्या? हाँ सर। तो आर पॉजिटिव आर निगेटिव आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो ये पहला जो है ये R1 है तो इसका अल्टरनेट फॉर्म R2 है, ऐसे बोल सकते हो, बोल सकते हैं। हाँ सर। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये कैपिटल आर जो एक्टिव है, जो रेड कलर पिगमेंट प्रोडक्शन कर रहा है, बट इसमें थोड़ा चेंजेस जो हुआ है तो इसका अल्टरनेट फॉर्म पिगमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, मतलब ये इनएक्टिव हो गया।
इनएक्टिव हो गया मतलब स्मॉल आर, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो हाँ आपके जीन में हमने क्या किया, अलग अलग जगह पे म्यूटेशन करते गए। मैंने क्या किया, एक जीन के 5 कॉपी लिए, आर जीन के 5 कॉपी लिए, और ये जो जीन है इसमें मैंने 5 अलग अलग पोजीशन के ऊपर म्यूटेशन कर दी, अलग अलग पोजीशन के ऊपर। तो सभी के सभी जो है ये एक ही जीन से अपन ने उसको डेवलप किया है, बट चेंजेस आपके अलग अलग पोजीशन पे। चेंजेस की अगर अपन बात करेंगे तो किसी में चेंजेस जो है ये आपको यहां पे दिख रहा है, तो अपन बोलेंगे कि ये आर या R1 है ऊपर वाला, तो ये R2 हो जाएगा। अगर चेंजेस आपके यहाँ पे है तो अपन बोलेंगे ये और दूसरा हो गया, या R3 हो गया। ये आपका यहाँ पे किया तो ये R4 हो गया, मैंने यहाँ पे किया तो ये R5 हो गया। मतलब चेंजेस आप अलग अलग पोजीशन पे करो, अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म अगर प्रोड्यूस करते हो तो उसको बोला जाता है अलील। अलील मीन्स एक ही जीन है बट उसके अलग अलग क्या है, अल्टरनेट फॉर्म है। तो जैसे अपन ने एक पढ़ा था सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए, मल्टी एलेलिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी लोकस, जिसको अपन ने बोला था एस लोकस। तो एस लोकस का जो एग्जाम्पल है उसमें अपन ने क्या लिखा था रे, एस लोकस जो होता है इसमें S1, S2, S3 से लेकर Sn तक अलील हो सकते हैं, ऐसे बोला था अपन ने। हाँ सर। मतलब एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म हैं तो उसको अपन बोलते हैं अलील। ठीक है, चलो अलील में किसी को डिफिकल्टी है क्या अभी? नो सर। नो सर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जेनेटिक्स में हम जो भी पढ़ेंगे ना वो स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। जो भी बता रहा हूँ उसमें अगर कहीं पे भी आप कुछ भी अगर डाउट होता है तो तभी पूछ लेना, नहीं तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर किसी को इसमें डाउट है अलील में फिर भी ये एग्जांपल बताने के बाद, तो फिर से आप पूछ सकते हो, मैं इसको और अच्छे से क्लियर करके दे सकता, बट इतना सफिशिएंट तो ठीक है, आगे बढ़ते। चलो ठीक है, आगे बढ़े अभी। हाँ सर। नेक्स्ट एलएल के बाद में नेक्स्ट है लोकस। अब देखो हमारे पास में क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है या साइट होता है जहां पे वो आपका जीन प्रेजेंट होता है, और ये जो आपका पोजीशन और साइट है इसको बोला जाता है लोकस। ठीक है, तो लोकस इज द पोजीशन और साइट वेयर एलेल्स फाउंड। तो यहाँ पे आपका ये लोकस है जहां पे पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर हाइट के लिए जीन प्रेजेंट है, तो अब हम बोलेंगे कि ये लोकस के ऊपर जो जीन है ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है या फिर स्मॉल टी हो सकता है। तो ये जो है ये 2 इसके अलील्स है। ठीक है यहाँ तक? सर एक बार हाँ सर। डिटेल्स बताओ। उसके बाद नेक्स्ट है 6 जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप मतलब कंपोजिशन ऑफ एलल सिस्टम और सेट ऑफ एलल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बोला कि इसका कंपोजिशन जो है ये कैपिटल टी है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, या फिर स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्यों 3 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है ये डिप्लॉयड होता है, बराबर। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है
तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन ये तीन में से कोई भी एक रहेगा। एक आपका ये कैपिटल टी हो सकता है, मतलब डिप्लॉयड का मतलब क्या, दो क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम कौन से, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर 1 का 2 कॉपी, क्रोमोसोम नंबर 2 का भी 2 कॉपी। तो ऐसे अगर अपन ह्यूमंस की बात करते तो क्रोमोसोम नंबर 22 तक आपके पास में दो दो कॉपी रहेंगी। एक क्रोमोसोम के ऊपर आपका एक अलील, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर आपका दूसरा अलील। एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल टी है तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल टी रहेगा या फिर स्मॉल टी रहेगा। तो अगर अपन ने कॉम्बिनेशन करते गए, ये हाइट के लिए जो आपका अलील है इसका अगर आप कॉम्बिनेशन करते गए तो आपको ये तीन ही टाइप के कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो, जब भी आपका जीनोटाइप जो है ये सेम अलील से बना होता है उसको बोला जाता है होमोजाइगस। उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। ठीक है। और अगर ये दो डिफरेंट अलील से बना है तो उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो लास्ट वाला भी क्या हो गया आपका, होमोजाइगस। होमोजाइगस। बराबर। अब जेनेटिक्स में कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर मैंने कैपिटल टी की बात की, अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी में ही मैं आपको समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये सबको ये एग्जांपल पता है कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। कैपिटल टी जो है ये एंजाइम बनाता है फॉर स्टीम इलोंगेशन। ये और आपका कंफर्म होगा जैसे से आप आगे पढ़ोगे जेनेटिक्स कोड। कैपिटल टी जो होता है ये गिबरलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, और गिबरलिन हार्मोन अगर आपका प्रोड्यूस होता है तो वो प्लांट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कैपिटल टी एक एंजाइम बनाता है जो आपके प्लांट के हाइट को बढ़ाएगा या स्टीम को इलोंगेट करेगा। अब स्मॉल टी का मतलब क्या है, स्मॉल टी मतलब कैपिटल टी से ही ये अलील बना है, बराबर। बट इसमें कहीं तो भी म्यूटेशन हुआ था इसलिए अपन इसको स्मॉल टी लिखा, बराबर है क्या? हाँ सर। बट इसको स्मॉल टी क्यों लिखा अपन ने, ऊपर वाले को T1 और नीचे वाले को कैपिटल T2 क्यों नहीं लिखा अपन ने? स्मॉल टी तभी लिखा जाता है या निगेटिव साइन, जैसे अपन ने लिखा था ना कैपिटल टी प्लस और टी निगेटिव, तो स्मॉल टी को आप टी निगेटिव लिख सकते, बट इसको आप T1 और इसको आप T2 नहीं लिख सकते। इसका रीजन है, क्या रीजन है इसका, कि स्मॉल टी तब लिखा जाता है जब अलील आपका इनएक्टिव हो गया हो। ठीक है, तो ये जो आपका स्मॉल टी है ये एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं करेगा। एंजाइम का अगर ये प्रोडक्शन नहीं करता तो प्लांट की हाइट आपकी नहीं बढ़ेगी, तो नो स्टीम इलोंगेशन। तो स्टीम का इलोंगेशन नहीं होगा। ठीक है कि यहां तक? हाँ सर। अब देखो, स्टीम का इलोंगेशन नहीं हो रहा है ना, तो मैंने अगर कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी को अगर रखा ना तो कैपिटल टी अपना काम करेगा, स्मॉल टी अपना काम करेगा। कैपिटल टी एंजाइम बना के दे रहा है और स्मॉल टी एंजाइम बना के नहीं दे रहा है। कैपिटल टी ने जो एंजाइम बनाया है वो प्लांट की हाइट को बढ़ा देता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि स्मॉल टी है बट उसकी एक्टिविटी नहीं दिख रही।
कैपिटल टी की एक्टिविटी दिख रही। अगर मैंने बोला कि स्मॉल टी है मेरे पास में और इसके साथ में मैंने कैपिटल टी को भी नहीं रखा, स्मॉल टी को भी नहीं रखा, तो प्लांट का हाइट क्या होगा? स्मॉल टी के केस में आपको तो पता है कि प्लांट जो है ये डॉर्फ होता है, पता है नहीं एग्जांपल? हाँ सर। हाँ, स्मॉल टी है तो प्लांट क्या होगा? डॉर्फ होगा, बराबर। बट अगर मैंने स्मॉल टी लिखा, एक ही एल रखा वहां पे, न स्मॉल टी रखा है उसके साथ और न कैपिटल टी रखा है, तो इसका फिनोटाइप क्या रहेगा? ये टॉल होगा कि डॉर्फ होगा या वो दोनों के बीच में होगा? सर सुनाई नहीं दिया। कैपिटल स्मॉल टी ये डॉर्फ के लिए जीनोटाइप है आपका, बराबर। हाँ सर। अगर हमने स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी को भी नहीं रखा है और स्मॉल टी को भी नहीं रखा है, सिर्फ एक ही एल रखा है सेल में, तो प्लांट का हाइट क्या रहेगा? मतलब प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा? डॉर्फ डॉर्फ। कि टॉल होगा कि दोनों का इंटरमीडिएट होगा? डॉर्फ ही होगा ना सर? डॉर्फ ही होगा, बराबर। क्यों? क्योंकि स्मॉल टी जो है ये अपना एक्टिविटी दिखा ही नहीं रहा, तो उसका हमारे प्लांट हाइट से कोई भी रिलेशन नहीं, वो रहे या ना रहे प्लांट डॉर्फ ही होता है। बट किसके प्रेजेंस में प्लांट का हाइट बढ़ जाता है? कैपिटल टी के। तो एक्टिविटी हमेशा किसकी दिखती है? कैपिटल टी की। तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो कैपिटल टी को क्या बोलेंगे अपन? डोमिनेंट बोलेंगे। समझ में आया क्या? अगर मैंने तीन स्मॉल टी या चार स्मॉल टी रखे और इसके साथ एक भी कैपिटल टी रख दिया, तो भी ये जो आपका प्लांट है ये टॉल हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? एक्टिविटी किसकी इंपॉर्टेंट है? कैपिटल टी की। तो कैपिटल टी हमारे लिए क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। समझ में आया क्या यहां तक? हाँ सर। तो ये आपका डोमिनेंट हो गया कैपिटल टी और रिसेसिव हो गया आपका स्मॉल टी। चलो यहां तक ठीक है। हाँ सर। तो जो जीनोटाइप है, जो जीनोटाइप है आपका कैपिटल टी का, उसको अपन होमोजाइगस क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। डोमिनेंट। इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल टी को रेसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव। रेसेसिव। और बीच वाले को क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। उसको सिर्फ हेट्रोजाइगस ही बोलेंगे, उसको ना ही हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे ना ही हेट्रोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे। वो हेट्रोजाइगस क्यों मतलब सर? हेट्रोजाइगस दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। वहाँ पे टी है ना, लेकिन सर कैपिटल क्या? कैपिटल टी है ना वहाँ पे? कैपिटल टी है तो उसको डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील है ना, वो हेट्रोजाइगस है। अपन देखो होमोजाइगस जो वर्ड है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास में ये प्लांट लाया मैंने और ये होमोजाइगस है, फिर आपको डाउट रहेगा कि होमोजाइगस तो सर ने बोल दिया, बट ये डोमिनेंट है, इसके अंदर में दोनों भी कैपिटल टी एलील है या स्मॉल टी एलील है? तो मुझे आपको बताना पड़ेगा ना कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो आप फिर श्योर हो जाओगे कि इसका हाइट जो है ये टॉल रहेगा, बराबर। अगर मैंने बोला कि ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो आप श्योर हो कि ये आपका डॉर्फी रहने वाला है। बट मैंने आपको बोला कि हेट्रोजाइगस है, मैंने आपको बोला हेट्रोजाइगस है, तो वहां पे ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि वो डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है या रिसेसिव। हेट्रोजाइगस मतलब हेट्रोजाइगस, उसमें एक अलील डोमिनेंट होता है और एक अलील आपका रिसेसिव होता है। तो हेट्रोजाइगस बोला मतलब आपके दिमाग में पहले ये आएगा कि एक अलील डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए। तो इसका फिनोटाइप टॉल रहेगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस में एक भी कैपिटल टी है तो भी वो आपका स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होता है। ठीक है यहां तक? हाँ सर। चलो ठीक है। ये होमोजाइगस
समझ में आ गया? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, लोकस, अलील, जीन, यहां तक आ गए अपन। ठीक है यहाँ तक? तो हाँ सर। जीन को पढ़ा अपन ने। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर, जीन इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या? कैरेक्टर मीन्स फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप अलग अलग कैरेक्टर कंसिडर कर सकते। प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, सीड शेप, ये सब आपके क्या हो गए? कैरेक्टर। तो जो मेंडल है इसने 7 कैरेक्टर, पीसम सटाइवम, ये प्लांट के 7 कैरेक्टर कंसिडर किए थे। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टीम लेंथ, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप एंड पॉड कलर। ठीक है, तो ये 7 कैरेक्टर हो गए मेंडल के, जिसको उसने स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद में ट्रेट एंड फिनोटाइप। ट्रेट और फिनोटाइप का मतलब क्या? अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर कितने टाइप के अपीयर हो रहे। तो कैरेक्टर जो है इसके कितने फॉर्म्स है। तो हाइट जो है ये आपका क्या हो सकता है? टॉल या डॉफ। तो ये इसके 2 फिनोटाइप हो गए। फ्लावर कलर 3 कलर में आ सकता है, रेड में आ सकता है, व्हाइट में आ सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन पिंक में आ सकता है। तो वो उसके 3 फिनोटाइप हो गए। तो कोई कोई कैरेक्टर के 2 फिनोटाइप होते हैं, किसी के 3 फिनोटाइप होते हैं, या मल्टीपल फिनोटाइप्स होते हैं। वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अलील मीन्स अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, जिसमें 2 टाइप के अलील हो सकते हैं, एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। उसके बाद में लोकस मीन्स पोजीशन, जहां पे आप पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, जहां पे आपका एलील मिलता है। और जीनोटाइप जो है ये 3 टाइप के होते हैं।